पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिए थे। आज उसके आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में है आपका आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात करने का। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात करने का। तो देखते हैं आवाज गुणनखंड है क्या पहले, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसके आभाज्य संख्या के गुणनफल में आभाज्य संख्या किसी संख्या को आभाज्य संख्या के गुणनफल में आभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त करना ही आवाज गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या को आवाज संख्या के गुणनफल में व्यक्त करना ही आवाज गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 150। ठीक है, इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 75, फिर दो से लगेगा, 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, यानी कि 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए आभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख दिया ना। आभाज्य संख्या के गुणनफल, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और अपने आप स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित हो। स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 आभाज्य संख्या, 3 आभाज्य संख्या, 5 आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, उसका आभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो 150 का आभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 5 का 5 2 में, इसलिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर ये हो गया। तो आवाज गुणनखंड समझ गए होंगे। तो इसमें आगे चलते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, और आवाज गुणनखंड विधि में दो संख्याओं का गुणनफल और उसका एचसीएफ तथा एलसीएम में क्या संबंध होता है देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दो संख्या ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं। ठीक है, इसका पहले आवाज देखिए, इसी में हम बता रहे हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 120 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 150 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। ठीक है, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 75, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, ये हो जाएगा 120 बराबर 2 का पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5। 2 3 गो इसलिए 2 का पावर 3। ठीक है, 150 का 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में मिलेगा और न्यूनतम घात वाला। जो दोनों में मिलेगा उसका न्यूनतम कम घात वाला। ठीक है, देखिए 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है। कम घात किसमें? इसमें 3 है, इसमें 1 है, घात 1 है, तो कम घात वाला 2। सिर्फ 2 का पावर 1, यानी कि 2 का पावर 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर। ठीक है, तो 2 हो गया। जो दोनों में मिले, 3 भी इसमें 3 भी इसमें, कम घात वाला, इसमें भी एक घात इसमें भी एक घात, तो बराबर घात है तो कोई भी एगो लिख देते हैं 3। ठीक है, ये हो गया। जब दोनों में मिले, 5 भी मिल रहा है दोनों में, 5 भी दोनों मिल रहा है,
कम घात वाला, कम घात यहाँ पे 1 है तो इसके लिए 5, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचे 30, इसका एचसीएफ 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ 30, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो दोनों में मिले अधिकतम घात वाला और जो ना भी मिले वो भी, ठीक है। जो दोनों में मिले उसका अधिकतम घात, 2 2 मिल रहा है उसका अधिकतम घात 3, ठीक है। 2 3 3 मिल रहा है, दोनों में तो घात एक ही है तो कोई भी एक 3 लिख देंगे। दोनों में मिल रहा है 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे कोई संख्या ना भी मिलता तो उसको भी गुणनफल के रूप में लिखते, ठीक है। लेकिन मिल इतना ही हो गया इसका, तो इसका गुना करेंगे तो 8 गुना 3 गुना 25, 25 अठी 200 और गुना 3 करेंगे 600, इसका एलसीएम 600 आ गया, ठीक है। हमको दिखाना है कि दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, दोनों संख्या का गुना करते हैं, दोनों संख्या का गुना करते हैं तो 150, 120 गुना 150, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो इसको एलएचएस से चलते हैं, सिद्ध करना है क्योंकि एलएचएस से चलते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करना है तो एलएचएस में 120 पहली संख्या, दूसरी संख्या 150 है, 150 ले लिए, गुना कर दिया, 15 गुना 12 करेंगे तो 180 आएगा, इस पर 2 को शून्य बैठ जाएगा, ये हो गया। आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस से चलेंगे, उनके 15 का 120 और 150 का एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ इनके एचसीएफ से एलसीएम का गुणनफल निकालना है। एचसीएफ इसका 30 है, 30 एलसीएम इनका 600 है, 600 तो गुना कीजिएगा, 6 18 50 शून्य, 6 18 पर 3 शून्य है ना, 3 शून्य। तो देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया ना, तो इसका मतलब हो गया प्रूफ एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ठीक है, इसका मतलब जो मेरा कथन था वो बिल्कुल सही है कि दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। इसको याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.2, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, व्यक्त करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 140 का, दूसरा नंबर है 156 का, तीसरा नंबर है 3825 का, ठीक है। देखिए इसको करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाइए 70, फिर 2 से लगाइए 35, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं रहेगा, 5 से लगाएंगे 7, बस इतना हो गया। यानी कि 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हो गया ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 156 का करते हैं, 156 का लगाएंगे 2 से, ठीक है, 78, फिर 2 से लगाएंगे 39, फिर 3 से लगाएंगे 13, बस इतना ही लगेगा। यानी कि 156 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 3825 का लगाते हैं, 3825, ये 3 से कटता है, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे, 1 2 से तो लगेगा नहीं, फिर 3 दूनी 6, बाकी बचा 2, 7 21, फिर 5, ठीक है ना, 1275 आ गया। फिर अब 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 4 2 फिर 5, ठीक है, 425 आ गया। फिर 3 से लगेगा, 3 से अब
नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 8 पचे 40, बाकी बचा 2 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 पचे 85, इतना आ गया यानी 3825 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, जो है इसका आंसर। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं हम। एक का चौथा पांचवा देखते हैं। चौथा नंबर दिया 5005 और पांचवा नंबर दिया हुआ है 7429। ठीक है, तो देखिए इसका करता है 5000 का 5 का कितना से लगाएंगे 7 से, तो 7 बाकी बचा एक, 7 से लग जाएगा। ठीक है ना, तो 7 से लगाएंगे तो 7 बाकी बचा एक, एक बचेगा यानी कि 10 या 30 सत्ते के 7, बाकी बचेगा फिर 5 3 7 पचे 35, 715 आ रहा, फिर 7 से लगेगा, 7 से तो नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा, 11 से 66, बाकी बचा 5, 11 पचे 55, है ना, बल्कि 5 से तो लग जा रहा था, पहले इसको 5 से, अरे यार पहले इसको 5 से लगाएंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा संख्या उससे लगाएंगे। ठीक है ना, 5 से लगाएंगे 1005 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे 7 के 7, बाकी बचा 3 7 चौका 28, बाकी बचा 2 7 21। ठीक है, फिर अब कितना 7 से लगेगा 11 से लगाएंगे, 11 के 11 13, इतना बार में यानी कि 5005 का आवाज गुणनफल हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। पहले जितना छोटा से छोटा संख्या से लग सकता है, आवाज संख्या से लग सकता है, वो आवाज संख्या से लगाएंगे। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं 7429, 7429 किससे लगेगा, ये 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से 7 दूनो 13 नहीं, 11 से भी नहीं लगा, ये 17 से लग रहा है। ठीक है, 17 से लगाएंगे, 17 चौका 68, बाकी बचा 6, 17 चौका 68, बाकी बचा 6 62, यानी कि 70 किया 51। ठीक है, बाकी बचा 11, 17 सत्ती 19 है। ठीक है, अब कितना से लगेगा 437 है, 19 दूनी 38 5 57, 19 से लगेगा, 19 दूनी 38 5 से 19 तिया 57, बस इतना हो गया, यानी कि 7429 का आवाज गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। इसकी जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल, जांच भी करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। अभी सीधी की अभी जांच भी किए थे, है ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, इसको बनाते हैं, 26 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 13, बस 91 को 7 से लगाएंगे 13, बस इतना ही हो जाएगा, यानी कि 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13, और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13। तो एच सी एफ इसका क्या आएगा, एच सी एफ जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 13 ही मिल रहा है, 13 हो जाएगा। एल सी एम क्या आएगा, जो दोनों में मिल रहा है और जो नहीं भी मिल रहा है वो भी, है ना, यानी कि 13 गुना 14। ठीक है, तो 13 को पढ़ेंगे 10 बार तो हो जाएगा 130, और 4 बार पढ़ेंगे तो 13 चौका 52, 130 और 52 182। ठीक है, एलसीएम इतना आ गया। तो हमको सिद्ध करना है दो संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
बराबर क्या सिद्ध करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम जांच करना है, सिद्ध नहीं जांच करना है, ठीक है या नहीं जांच करना है। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, ठीक है, बराबर जांच करना है, यानी कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 इंटू 182, देखिए बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा जांच। तो अगर इसको हम 13 से काट देते 7 बार में, इसको गुना कीजिए 7 चौक 42, बाकी बचा 4 7 दूनी 14 4 182 बराबर 182, जांच हो गया, ठीक है, बराबर आ रहा है का मतलब जांच हो गया, 12 नंबर हो गया दो का दूसरा देखते हैं। पाँच सौ दस और 92, 510 और 92, ठीक है, 510 का आवाज विभाजन करेंगे और 92 का आवाज विभाजन करेंगे। 510 का 2 से लगाएंगे 2, बाकी बचेगा 1 5 फिर 5 255 हो जाएगा, 255 है यानी कि 3 से लग जाएगा, ठीक है, 3 से लगाएंगे 8 24, बाकी बचेगा 5, ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे 17, बस 92 को 2 से लगाएंगे 4 6 46, फिर 2 से लगाएंगे 23, इतना ही होगा बस। 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है, और 92 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर गुना 23, ठीक है। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा, जो मिल रहा है दोनों में कम घात वाला, दोनों में 2 मिल रहा है, कम घात वाला 2 है, ये हो गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो मिल रहा है दोनों में उसका अधिकतम घात 2 का स्क्वायर, जो नहीं भी मिल रहा है वो भी, यानी कि 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको गुणा करना है। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2346 ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है 510 इंटू दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ क्या है 2 इंटू एलसीएम आया 2346, ठीक है ना। देखिए कहाँ से काटे जो आसानी हो जाएगा गुना करने में हमको, अगर इसको 92 से काटते हैं, ठीक है, तो कटेगा 2 5 5 255 बार यानी कि 510 बराबर 510 गुना करेंगे तो 510, ये आ गया, जांच हो गया, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखते हैं, लास्ट है 2 का। ये तो 36 और 54, तीन सौ छत्तीस का आवाज गुणनखंड कीजिए और 54 का आवाज गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 फिर 6 फिर 8, फिर 2 से लगाएंगे 8 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, फिर 3 से लगाएंगे 7, बस इतना ही आएगा, ठीक है ना। 54 को लगाएंगे 2 से 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, यानी कि 336 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3, यानी कि एच सी एफ बराबर जो दोनों में मिल रहा है कम घात वाला 2 इंटू 3 यानी कि 6, एलसीएम हो जाएगा दोनों में मिल रहा है अधिकतम घात वाला 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7, इसको गुणा कीजिएगा 3024 आएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो 3024 आएगा, ठीक है। अब सिद्ध करना दिखाना मतलब जांच करना है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर
एचसीएफ गुना एलसीएम, तो पहली संख्या 336 गुना 54 बराबर आएगा एचसीएफ कितना 6 इंटू 30 24, 6 से काट दीजिए 9 बार में कट जाएगा है ना। गुना कीजिए 954, बाकी बचा 5, 9 27 और 5 32, बाकी बचा 3, 9 27 और 3 30। ठीक है, आ गया, जांच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन तक। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।